नवरात्रि के किसी भी दिन दीपक के अंदर 4 लौंग डाल करके घर में इस जगह पर रख देना। नवरात्रि के दिनों में ही हो जाएगी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी, नहीं रहेगी आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक दीपक के अंदर 4 लौंग डाल करके आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है, जिससे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी और धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। और ये वाला जो उपाय है ये खास करके उन लोगों के लिए है जो किसी विशेष पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत कर ली, उसके बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। जो भी काम करते हैं आपका वो काम बार बार बिगड़ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम नहीं बन पा रहा है। तो आपको नवरात्रि के दिनों में एक बार ये पहला वाला उपाय करना है। तो देखिए करना क्या है, आपको लेना है लौंग का एक जोड़ा, यानी कि एक लौंग आपको लेनी है और अपने सर के ऊपर से 7 बार उसे घुमाना है, ठीक है ना। 7 बार उसे घुमाएंगे, उसके बाद आपको वो एक लौंग का जोड़ा जो आपने लिया है उसे आपको माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देना है, मतलब कि माँ दुर्गा को आपको चढ़ाना है। तो नवरात्रि के दिनों में आपको ये उपाय करना है। और इसके बाद ठीक है ना, नवरात्रि में एक दिन आप कर लेंगे, जिस दिन नवमी होती है, नवरात्रि में जो नवमी होती है ना, 9वां दिन होता है, उस दिन फिर से आपको यही वाला उपाय करना है कि लौंग का एक जोड़ा लेना है, अपने सर के ऊपर से उसे 7 बार घुमाना है और माँ दुर्गा के चरणों में आपको समर्पित कर देना है। बस इतना उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन में जो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप जिस काम को भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में सफलता के जितने भी रास्ते हैं ना, सारे के सारे वो रास्ते खुल जाएंगे अगर आप नवरात्रि में एक बार ये वाला उपाय कर लेते हैं। तो चाहे आप कोई नौकरी करना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिल जाए, किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिल जाए, तब आपको ये उपाय करने के बाद अपने जीवन में निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। जब भी आप माँ दुर्गा को ये एक लौंग का जोड़ा अर्पित करें, तब आपको माता रानी से प्रार्थना भी करनी है। आप जिस भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको माता रानी को बताना है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देती हैं, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उनसे प्रार्थना कर लेता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको नवरात्रि के दिनों में ज़रूर करना चाहिए। और यदि एक बार भी आप ये दूसरा वाला उपाय कर लेते हैं तो कभी भी आपको अपने जीवन में ना धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, कभी भी आपके घर में किसी भी व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं होती है। तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक लाल रंग का पुष्प। लाल रंग में आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं, गुड़हल का पुष्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फूल होते हैं जो लाल रंग के होते हैं, आप कोई सा भी लाल रंग का फूल लेंगे और इसी के साथ आपको लेना है लौंग का एक जोड़ा। 2 लौंग आप लेंगे जो कहीं से भी टूटी हुई ना हो, उसे ही लौंग का एक जोड़ा बोलते हैं। अब लाल फूल जो आपने लिया है उसके अंदर आपको लौंग का ये जोड़ा रखना है और माता रानी को समर्पित करना है। आपके घर में चाहे तो दुर्गे माता की कोई तस्वीर है, कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, उसके आगे आप चढ़ा देंगे और अपने जीवन की जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं या जो भी आपके जीवन में कष्ट है ना, वो आपको माता रानी से कह देना है। और जो भी आपको प्रार्थना करनी है वो आप कर लेंगे सुबह के समय। नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। सुबह के समय आपने एक गुलाब का फूल या जो भी फूल लिया है उसके अंदर 2 लौंग रख के चढ़ा दी। अब शाम के समय में आप क्या करेंगे, जो लौंग आपने चढ़ाई थी ना, अब देखिए शाम के समय में आपको वो फूल माता रानी को ही चढ़े रहने देना है उनकी प्रतिमा के आगे। जो 2 लौंग आपने चढ़ाई है ना, वो लौंग आपको एक दिए के अंदर रखनी है और उसके अंदर थोड़ा सा कपूर रख करके उसे जलाना है। और अपने घर में पूरे जितने भी कमरे हैं ना, आपके घर में जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर आपको वो कपूर और लौंग का धुआं दिखाना है। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी बुरी शक्ति होगी ना, आपके घर से बिल्कुल दूर हो जाएगी। और इसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याएं
परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि कभी कभी जब हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है तो घर का कोई भी व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस काम को भी व्यक्ति करता है उसका वो काम बिगड़ता चला जाता है। घर में, ऐसे घर में जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसीलिए हमेशा आपको अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए उपाय करते रहना चाहिए। और ये वाला उपाय यदि आप नवरात्रि के दिनों में कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा ये उपाय हो जाता है। तो इस नवरात्रि में किसी भी एक दिन ये वाला उपाय आप ज़रूर करें। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, कि एक दीपक के अंदर 4 लौंग डाल करके आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है, कहाँ पर वो दीपक प्रज्वलित करना है, किस दिन करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, ये माता रानी को समर्पित होते हैं। इन 9 दिनों में 9 देवी मैया आपके घर में आती हैं। और 9 देवी के जो दिन होते हैं ना, इन दिनों में यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपका वो उपाय बहुत जल्दी प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि माता रानी स्वयं आपके घर में आई हुई होती हैं। तो देखिए, जब 9 देवी घर में आती हैं तो इसी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में आती हैं। और जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर उनका स्वागत के लिए कुछ तैयारियां कर लेता है ना, माता रानी और लक्ष्मी मैया उस व्यक्ति से अति प्रसन्न होकर अपने उस भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो पूरा कर ही देती हैं, उसके जीवन के सारे कष्टों को भी हर लेती हैं। तो देखिए, करना क्या है, आपको लेना है एक दिया, ठीक है ना। एक दिया आप लेंगे, मिट्टी का ले लीजिए। उसके अंदर आपको डालना है देसी घी। कौन सा देसी घी? गाय का शुद्ध देसी घी जो होता है ना, वो आपको डालना है। अगर आपके घर में निकलता है तो ठीक है, वरना आप रेडीमेड भी गाय का शुद्ध देसी घी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब आपने जो दिया लिया है ना, उसी के अंदर आपको 4 लौंग भी डालनी है। जो 4 लौंग आप डालेंगे ना, वो फूल वाली डालेंगे, एक भी लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। 4 लौंग डाल ली एक दिए के अंदर, जिसके अंदर आपने देसी घी डाला है। अब आपको ये दीपक नवरात्रि के दिनों में शाम के समय में, ठीक है ना, 6 से 7 बजे के बीच कोशिश करें कि आप ये उपाय करें। तो 6 से 7 बजे के बीच आपको ये दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। दीपक को जब आप जलाएंगे तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको उस दीपक के नीचे, चाहे तो आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ हों, चाहे तो कोई और फूल हो, उसकी थोड़ी सी पंखुड़ियाँ आप डाल देंगे और ये दीपक उसी पंखुड़ी के ऊपर आप रख देंगे। चाहे गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं या कोई भी फूल आपके पास है। अगर नहीं है आपके पास फूल तो ऐसी स्थिति में आप चावल भी रख सकते हैं, ठीक है ना। चावल रख करके आपको वो एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है और धन की देवी माता लक्ष्मी से श्री हरि विष्णु सहित अपने घर में आने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। तो देखिए, जब आप माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करेंगी कि श्री हरि विष्णु सहित आप मेरे घर में पधारिए, और इस तरह से आप एक दीपक 4 लौंग डाल करके अपने घर के मुख्य द्वार पर माता रानी के स्वागत के लिए जलाएंगी ना, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी ही। कभी भी आपके जीवन में ना पैसे को लेकर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी अगर आप नवरात्रि के दिनों में ये वाला उपाय कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको बता दें कि नवरात्रि के जितने भी दिन बचे हैं ना, आप कोशिश करें कि हर दिन ये वाला उपाय करें। अगर आप हर दिन नहीं कर पाते हैं ना, तो आपको एक दिन तो माता रानी को बुलाने के लिए ये वाला उपाय करना ही चाहिए। करके देख लीजिए, नवरात्रि के दिनों में ही आपकी प्रार्थना हो सकता है स्वीकार हो जाए और धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में पधारें। देखिए दोस्तों, हम घर में बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, धन की देवी माता लक्ष्मी भी और सारे देवी देवता जो भी आपके घर में आते हैं ना, वो मुख्य द्वार से ही आते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें, और जब भी नवदुर्गे आए ना, तो अपने घर के दरवाजे को हमेशा अच्छे से सजा कर रखें, तोरण लगाएं, और इसी के साथ एक दीपक तो आपको ज़रूर ही जलाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन पूरे साल, यानी हर साल भी पूरे साल के साल आप प्रतिदिन एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाते हैं ना, तो कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता है। कभी भी उस घर में
नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, जिस घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय में एक घी का दीपक जलाया जाता है। और आप जानते ही होंगे कि शाम के समय में धन की देवी माता लक्ष्मी भ्रमण पर आती हैं, और जब वो देखती हैं जिस घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जल रहा होता है वो उसी घर में प्रवेश करती हैं। तो आपको एक दीपक तो अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना ही चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे उपाय की, कि जो बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, कहने का मतलब है अगर हस्बैंड वाइफ हो और आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, या आपके घर के जो लोग हैं आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, तो आपको ये तीसरा वाला उपाय नवरात्रि के किसी एक दिन करना है, सिर्फ एक दिन, ठीक है ना। तो उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, आपको लेनी है 3 लौंग और 1 लाल कपड़ा, ठीक है। लाल कपड़े में आप लाल कलर का रुमाल हैंकी भी ले सकते हैं। अब 3 लौंग जो आपने ली है ना, वो तीनों की तीनों लौंग आपको उस लाल कपड़े के अंदर रखनी है और कपड़े को बांध देना है, गांठ लगा देनी है। अब किसी भी मंदिर में, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो ना, वहाँ जाकर के आपको वो मंदिर में दान कर देनी है। अगर मंदिर में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो बाहर बैठे रहते हैं, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, आपको वो वाला जो हैंकी आप लेकर गए हैं ना, जो रुमाल, आपको वो उन्हें दान कर देना है। तो यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय कर लेते हैं, चाहे तो सुबह में या फिर शाम के वक्त, किसी भी टाइम कर सकते हैं, विश्वास नहीं मानेंगे कि आपके जीवन में जो कलेश हो रहा है ना, वो कलेश दूर हो जाएगा। आपके घर में आपसी प्रेम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा, कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और आप भी जानते होंगे कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वहाँ हमेशा धन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उस घर में धन की देवी लक्ष्मी जी वास नहीं करती हैं। और जिस घर में प्रेम रहता है ना, जहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी हमेशा उस घर में वास करती हैं। तो आप हमेशा ये प्रयास करें कि आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो। और ये उपाय यदि आप कर लेते हैं ना, कि 3 लौंग लाल कपड़े में बांध करके किसी भी मंदिर में दान कर देते हैं ना, तो कभी भी आपको अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको 3 ऐसे सरल अचूक उपाय बताए हैं, जिनको आप कर लेते हैं तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं, अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, एक एक उपाय आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी हमसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके ना कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो माता रानी की, हर हर महादेव, जय शिव शंभु।